भले ही उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में 9 नवंबर सन 2000 को आया हो, लेकिन उत्तराखंड की परंपरा, संस्कृति और यहाँ की पहचान सदियों पुरानी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे YouTube मंच कल्चरल रिवोल्यूशन पर। और इस चैनल पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की एक ऐसी विशुद्ध सांस्कृतिक परंपरा की जो पूरी तरह से बेटियों को समर्पित है। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं भिटौली के बारे में। यूं तो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडल में थोड़ा बहुत इस त्योहार को लेकर अंतर है। जहां गढ़वाल मंडल से जुड़े क्षेत्रों में फाल्गुन के महीने में फाल्गुन का कलेवा दिया जाता है, वहीं चैत्र का महीना आते ही कुमाऊं अंचल में हर विवाहित बेटी अपने मायके से भिटौली की राह तकने लगती है। यह महीना केवल ऋतु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि स्नेह, अपनत्व और मायके की यादों को ताजा करने का होता है। भिटौली केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक सेतु है जो सालों बाद भी मायके से बेटियों के रिश्तों को संजोए रखता है। यह महीना पिता और भाई के लिए भी खास होता है, क्योंकि वे अपनी बहन बेटी के लिए स्नेह से भरी भिटौली लेकर आते हैं। मिठाइयों, गुड़, पूरी, खीर और आभूषणों से सजी यह भेंट केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि मायके की ममता और प्रेम का प्रतीक होती है। कहते हैं एक समय ऐसा था जब बेटियां अपने मायके से बरसों तक अछूती रह जाती थी। एक माँ के दिल में अपनी दूर ब्याही बेटी को देखने की लालसा उमड़ी, लेकिन बरसों तक कोई संवाद नहीं हुआ। छोटे भाई ने अपनी बहन से मिलने का प्रण लिया और माँ के हाथों से बनी भिटौली लेकर पहाड़ों की पथरीली राहों पर निकल पड़ा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचा तो वह गहरी नींद में थी। भाई ने उसकी नींद में खलल न डालते हुए सिरहाने भिटौली रखकर चुपचाप अपने घर लौट आया। सुबह जब बहन जागी तो सिरहाने भिटौली देख उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसका भाई आया था, लेकिन बिना ही मिले ही लौट गया। उस दिन से भिटौली केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भाई बहन के प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गई। आज भी यह परंपरा कुमाऊं में जीवंत है। हर साल चैत्र मास में बेटियों के मायके से भिटौली आती है। माँ के हाथों की बनी मिठाइयों की खुशबू, भाई के प्रेम से भरे उपहार और परिवार की स्मृतियों के साथ भेजी गई भिटौली बेटी को कहीं न कहीं मायके के दिनों की याद दिलाती है। यह परंपरा आधुनिक समय में भले ही बदल गई हो, लेकिन इसका भाव वही है। मायके का प्रेम, अपनापन और बेटियों के लिए अटूट स्नेह। भिटौली सिर्फ एक उपहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो यह याद दिलाती है कि बेटियां भले ही कितनी दूर चली जाएं, उनके मायके का स्नेह और आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें भिटौली पर। और अब चलते हैं आगे डॉक्टर ललित मोहन जलाल जी के पास, जो हमें बताएंगे कुमाऊनी भाषा में भिटौली के बारे में विस्तार से। ओवर टू जलाल जी। घुघुती चैत की याद है जेम के मैत की। यो पहाड़ गीत विशेष रूपल भिटौली लीजी गाई जे। भिटौली सामान्य अर्थ सु भेंट यानी मुलाकात। पुराने समय में संसाधनों कमी, व्यस्त जीवन शैली कारण विवाहित महिला के लंबे समय तक अपन में जनो मौक नहीं मिलची। तब चैत माह में भिटौल जिने लीजिक भय अपन विवाहित बैणी ससुराल जची। एमे भय उपहार स्वरूप पकवान,
हालू पूरी खीर खजूर कपड़ आदि लीजे छी। भय बहने की यो अटूट प्रेम मिलन के भिटौली काईजे सदियों बटी यो परंपरा निभाई जाने यो चैत माह में फूले बटी पूर्व महन तक मनाई जे। भिटौली बटी जुड़ी कई लोक कथा व दंत कथा उत्तराखंड में प्रसिद्ध छे। उत्तराखंड के अपन पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए जानी जे। उत्तराखंड कई पारंपरिक रीति रिवाज यह क्षण जो पूरे विश्व भर में केवल हमारे उत्तराखंड में मनाई जनी। पहाड़ों में पूरे साल कोई न कोई त्योहार अवश्य मनाई जे। उमें एक मुख्य लोक पर्व छ भिटौल। यो दशकों बटी चली परंपरा छु जैके अब एक त्योहारक रूप में मनाई जे। एक भिटौलिक संबंधी लोक कथा उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध छन। जैतक महण में भय अपन बैणिक बिटाई दिने लीजिए जब जैसे वो लंब समय तक कर बेर अपन बैणिक ससुराल पहुँचे तो वो अपन बैण के खेती पाई। अगल दिन शनिवार होने कारण वो बिना भेंट करिए वो शब्द जतु सामान लीजर सी ऊपी शिराण पर धर बेर वापस एजे। दिनों भेंट नहीं है सकन तब भाई वियोग में ऊके भय भूखो मैं सीती भय भूखो मैं सीती यानी मेरा भाई भूखा और मैं सोई रह गई। वो कहते कहते एक आंखों में आंसू भर जनी और वो बहुत उदास है जी। यो गाई जै के उत्तराखंड में एक पक्षी लय चैत माह में यो गीत के जरूगा। आधुनिक जीवन शैली बदलक आज पहाड़ों परंपरा और संस्कृति के बया करनी लोक कथा लोकगीतों लोक पर अस्तित्व खत्म होते जानो। हमों के यो अपन विरासत में मिली परंपरा व रीति रिवाजों के संरक्षित व संवर्धित करने की आवश्यकता छू। आजकल भिटौली मात्र एक औपचारिकता बन भी रहेगी पर गाँव घरों में आज लियो जीवंत रूप में यत्र तत्र जरूर दिखाई दें। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर ललित मोहन जलाल जी जो कि जीआईसी अल्मोड़ा में एक प्रबुद्ध शिक्षक के तौर पर काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जलाल के पास काफ़ी अनुभव और काफ़ी रुचि पहाड़ की संस्कृति और सभ्यता को लेकर भी है। आज उन्होंने कुमाऊनी भाषा में भिटौली के बारे में जो प्रस्तुति दी वह निश्चित रूप से शानदार है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो जो कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति से संबंधित भिटौली के त्योहार पर बनाया गया था आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए मेरे यूट्यूब मंच कल्चरल रिवोल्यूशन पर। थैंक यू डॉक्टर जलाल एंड थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू वेरी मच।